नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजरस। किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में जीत हार कोई नई या अनोखी बात नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ बीजेपी 15 सालों बाद साल 2018 में विधानसभा का चुनाव हार जाती है और तब से लेकर अब तक महज लोकसभा चुनाव को छोड़कर 4 उपचुनाव, 3 बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भी बीजेपी की करारी हार होती है। बीते दिनों खैरागढ़ में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तीन केंद्रीय मंत्रियों को भी उपचुनाव के जंग में उतारा गया। बावजूद इसके बीजेपी के प्रत्याशी की 20,000 से अधिक वोटों से हार हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि बीजेपी के भीतर बदलाव बेहद ही जरूरी है, क्योंकि महज 1.5 साल बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होना है और अगर मौजूदा चेहरों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। आला कमान द्वारा नेताओं को दिल्ली तलब करने के बाद रमन धर्म विष्णुदेव की टिकड़ी पर पार्टी के ही कई नेताओं ने आंखें टेढ़ी कर ली है। एक धड़ा लगातार नए चेहरा को मौका देने की चर्चा कर रहा है, तो वहीं युवा भी खुद को मौका मिलने का इंतजार करने लगे हैं। हालांकि बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी दावा करते हैं कि बदलाव से परे बीजेपी संगठन के लिए कार्य करती है। मौजूदा समय में जो भी रणनीति बनाई जा रही है, सत्ताधारी दल कांग्रेस को परास्त करने की बनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीजेपी के अंदर खाने में असल में क्या चल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए प्रियांका, जिस प्रकार से लगातार जो है खबरें आ रही हैं, खास करके कांग्रेस के लोग भी लगातार ये बोल रहे हैं, जो है खासकर सुशील आनंद शुक्ला संचार जो विभाग से हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बड़ा जो है घालमेल है जो है और पूरी तरीके से जो है बीजेपी बिखर चुकी है। बड़े नेताओं का लगातार मीटिंग चल रहा है, चाहे वो रमन हो, चाहे वो धर्मलाल कौशिक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। इसी कारण जो तमाम बड़े मंत्री आपस में, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम आपस में बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ तो दिक्कत है। और उसके बाद भी प्रभारी मंत्री का बार बार आना जो है, तो दिक्कत का सामना तो कहीं ना कहीं बीजेपी अंदरूनी रूप से कर रही है, चाहे वो वरिष्ठ नेताओं के बीच में हो या फिर वरिष्ठ और युवाओं के बीच में हो, तो दिक्कत का सामना तो कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से बीजेपी या कोई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता अब तक खुलकर सामने नहीं आए हुए हैं। जी, क्या लगातार हार के कारण कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से 4 उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय, उसके पहले चुनाव हुए, 2018 का जो हार हुई, उसके बाद से लगातार बड़ी हार हो रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। खास करके जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें एक फेरबदल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, तो पर संकेत जरूर है कि हो सकता है बदलाव देखने को मिल सके। जी, यदि बदलाव होता है तो अविनाश, क्या बदलाव में कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से खबरें खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही, तो वो लोग टारगेट जो है वरिष्ठ नेताओं पर ही कर रहे हैं। तो संकेत हालांकि केवल कांग्रेस की तरफ से है, पर ग्राउंड पर अब तक, धरातल पर जो देखने को मिला, अब तक किसी बड़े नेता का सामने नाम नहीं आया हुआ। तो ऐसे में अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा। हालांकि जो है, क्योंकि 15 साल से वरिष्ठ नेताओं का ही दबदबा रहा है, तो युवाओं को जो है मौका नहीं मिलता है, तो इस कारण हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी कहना जो है ये जो अतिशयोक्ति होगा। जी, रमन धर्म और विष्णु को तिकड़ी क्यों कहा जा रहा है, क्या इसके मायने निकाले जाए अविनाश? देखिए, रमन और धर्मलाल कौशिक, क्योंकि धर्मलाल कौशिक तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन विष्णुदेव साय और जो है रमन सिंह का जो है आपस में जो है तीनों लोगों का जो है जो ये तिकड़म लगातार जो तिकड़ी बैठी हुई है, कभी प्रदेश के अंदर, तो कभी जो है केंद्र सरकार दिल्ली में, तो कभी जो है मध्य प्रदेश में, लगातार बड़े नेताओं के साथ बैठक चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ संकेत जो है देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि श्री चंद सुंदरानी जो है पूर्व विधायक जो है, उनका कहना कि हमारी जो है गठबंधन है, जो है मजबूत लोग हैं, जो है आपस में हमारा एक अच्छा जो है मजबूती से हम लोग बने हुए लोग हैं। इस कारण हम लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं आगामी 2023 की। अंदरूनी खाने में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि क्योंकि ये तिकड़ी है, वरिष्ठ नेता है, तो कुछ न कुछ जो है जरूर संकेत है। हालांकि इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। जी, राजनीतिक विश्लेषक किस ओर इशारा कर रहे हैं बदलाव को लेकर?
देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का तो काम है जो है कि कहीं न कहीं से कुछ निकालना जो है, और लगातार राजनीतिक विश्लेषक ही समय से पहले बता दिया करते हैं कि आखिरकार अंदरूनी खाने में क्या चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो है अब तक कोई खबर नहीं निकल पाई, इससे राजनीतिक विश्लेषक भी बौखलाए हुए कि आखिरकार इतने लंबे समय, क्योंकि मजबूत पार्टी है, केंद्र में सरकार है, तमाम बड़े राज्यों में सरकार है, तो ऐसे में तुरंत जो है कोई बात निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि मुंह बड़ा है। तो बड़ी मुंह से बात निकल पाना थोड़ा समय लगता है। इस कारण राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हालांकि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और युवाओं का बताया जा रहा है कि इस बार अवसर जरूर प्रदान करेगी बीजेपी जो है, खास करके जो जमीन से जुड़े हुए जो युवा कार्यकर्ता है। जी कांग्रेस की बात करें अविनाश, तो बीजेपी के इस अंदर खाने के हलचल से कांग्रेस कितना खुश होते दिख रही है? देखिए, सुशील आनंद शुक्ला समय समय पर जो संचार विभाग से हैं और लगातार चुटकी लेते रहे हैं, और उन्होंने हाल में भी एक चुटकी ली है जो कि ताश के पत्ते के जैसा जो है इस समय पूरा बिखर चुकी है बीजेपी जो है, और अंदरूनी खाने में तमाम बड़ी अभिक्रियाएं चल रही हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वैसी बीजेपी की भी रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार तेज है। अब ऐसे में परीक्षण सफल होगा कि असफल होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लगातार सुशील आनंद शुक्ला ऐसी चुटकी लेते नजर आए तो कहीं न कहीं संकेत तो बड़ा दे रहे हैं। हालांकि अभी सुशील आनंद कांग्रेस के खेमे में तो खुशी दिखते नजर आ रही है। इस प्रकार की जो है तमाम जो अंदरूनी संकेत आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।